अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर रज़ा हेल्थ केयर। दोस्तों बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका मेरे एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर। बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आप लोगों का। सबसे पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जिन लोगों ने मेरी वीडियोज़ को देखा है मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिन लोगों ने मेरे वीडियोस को आगे शेयर किया है अपने यार दोस्तों में या घर परिवार में, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं किस तरह से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ। एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर आप लोगों ने अपनी मोहब्बतों का इजहार इस तरह से किया कि बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि इस तरह की मेरी वीडियो पॉपुलर होगी। तो हाँ दोस्तों, मैं आपका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज मैं आपके साथ में फिर से हाजिर हूँ एक बार। पहली मर्तबा ये मेरी पहली वीडियो है और आज का मेरा उन्वान है, जो मेरा टॉपिक है वो है दायमी नज़ला। ये मौसम भी इस वक्त ऐसा चल रहा है कि जिसमें मेरे पास खुद से और भी सारे डॉक्टर्स के पास, मेरे जो भी मिलने वाले जुलने वाले जो भी डॉक्टर्स हैं उनके पास भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे जा रहे हैं कि जो ज़्यादातर नज़ले के शिकार हैं। नज़ला दोस्तों दो किस्म का होता है। बात करते हैं इसकी, दो किस्में हुआ करती हैं। एक तो वो नज़ला हुआ करता है जो नाक के ज़रिए बह जाया करता है, उससे बेहतर कोई नज़ला नहीं होता। जो पानी के ज़रिए, नाक के ज़रिए पानी की तरह लेसदार कोई भी चीज़ बहती है, जो रतूबत बहती है, अगर वो बह जाए तो उससे बेहतर कोई नज़ला नहीं होता। और दूसरा नज़ला जो होता है वो होता है दायमी नज़ला। ये दायमी नज़ला ये सफराबी भी होता है, बरदमी भी होता है। इसकी कई किस्में हैं, 4 किस्में हैं। मैं बहुत लंबी चौड़ी बहस पर नहीं जाना चाहता, बल्कि सीधे अपने पॉइंट पर आता हूँ। ये दायमी नज़ला जो होता है, यूँ समझिए आसान लफ्ज़ों में, आसान भाषा में, कि ये दिमाग के अंदर ठस जाता है, जम जाता है। इसमें ना तो इंसान को नाक के ज़रिए कोई पानी आता है और ना ही गले में किसी तरह की कोई खराश महसूस होती है, बल्कि इंसान को हर समय सर के अंदर भारीपन महसूस होता है। किसी किसी मरीज़ के अंदर इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि बाईं जानिब से कभी पीछे की तरफ को एक लकीर जैसी खिंचती हुई जाती है, एक चुभन जैसी होती है और वो दर्द जो है पीछे तक जाता है। कभी दाएं जानिब इस तरह से एक चुभन होती है और वो पीछे तक खिंच करके जाता है। और किसी किसी पेशेंट के साथ में वही खिंचता हुआ दर्द यहाँ पीछे के मकाम पर, गर्दन की बिल्कुल जस्ट नीचे जहाँ बाल खत्म होते हैं, यहाँ पर दर्द महसूस करते हैं। कभी इस वाली नस में, कभी इस वाली नस में बड़ी जकड़न महसूस होती है इंसान को। और किसी किसी पेशेंट के साथ में सामने से भारीपन महसूस होता है, ये माथा जो है ये बहुत भारी महसूस होता है और यहाँ पर दर्द होता है। साथ ही साथ आँखों में भी दर्द रहता है। हमेशा आदमी को चक्कर जैसे आने लगते हैं, घुमनी जैसी आती है, सर में हमेशा भारीपन रहता है। तो दोस्तों ये दायमी नज़ले की पहचान है, ये सिम्टम्स हैं। मन उड़ा उड़ा सा रहेगा, किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगेगी, सर में हमेशा भारीपन रहेगा। तो ये तो हो गए इसके सिम्टम्स। अब आइए बात करते हैं इसके इलाजात की और इसके परहेज़ की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके परहेज़ की। इसमें परहेज़ जो है हमें कुछ और नहीं करना है, बल्कि हमें ये देखना है कि जब जब मौसम में चेंजिंग हो, और ये नज़ला जो है दायमी नज़ला तभी तब जोर मारता है जब जब मौसम में चेंजिंग होती है। मान लीजिए गर्मियों से सर्दियाँ आ रही हैं या सर्दियों से गर्मियाँ आ रही हैं, ठीक है, या गर्मियों से बारिश शुरू हुई, तो ऐसे मौसम में जो भी इस मर्ज़ में मुब्तला होता है तब ये नज़ला जोर मारना शुरू कर देता है, तब ये ज़ोर पकड़ता है। तो दोस्तों ख़ास तौर से हमें ख्याल रखना है कि जब जब मौसम चेंज हो तो हम अपने खाने पीने में भी चेंजिंग बरतें, एहतियात बरतें। ठंडे पानी से परहेज़ करें, चावल से परहेज़ करें, ठंडी ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। अगर मौसम चेंज हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग भी हमें डाइट लेनी है, खाना पीना लेना है। और अब बात करते हैं इसके इलाजात की। तो इसका इलाज जो है वो मैं आपको रेडी में बता रहा हूँ कि रेडीमेड में इसका क्या इलाज आता है। सबसे पहली बात तो एक माजून आपको लेनी है जिसका नाम है जवारिस जाली नोस। जवारिस जाली नोस ये एक माजून है। इसको रैक्स कंपनी भी बनाती है, हमदर्द भी बनाती है, शमा भी बनाती है और कर्स भी बनाती है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं देसी जो इसको बनाया करती हैं। लेकिन मेरा आपसे मशवरा है, मैं अपने पेशेंट पर अक्सर व बेशतर जो है वो रैक्स रेमेडियस कंपनी की ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ। तो मेरा आपसे मशवरा है, हालांकि अगर आपको हमदर्द की मिल जाए वो भी ले लीजिएगा, बेटर है। लेकिन मेरा जो आजमाया हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि रैक्स रेमेडियस कंपनी की आपको जवारिस जाली नोस लेनी है और इसका सुबह शाम एक एक चम्मच लेना है। सुबह में एक चम्मच शाम में लेना है, गुनगुने पानी के साथ में। आप सोते वक्त में 1 चम्मच इसका लेकर के गर्म पानी से इस्तेमाल कीजिएगा। और साथ ही साथ में आपको दूसरा आइटम लेना है, जो दूसरी माजून में बता रहा हूँ। एक इत्री फल होता है, इत्री फल उस्ते खुद्दूस, मैं डीपी लगा दूंगा दोनों की इंशाल्लाह ताला। इत्री फल उस्ते खुद्दूस ये एक इत्री फल होता है, ये भी माजून की शक्ल में होता है। इसमें एक गाढ़ा गाढ़ा लेसदार
जो है प्रोडक्ट होता है वो आपको लेना है। तो 1 चम्मच आपको इसका और 1 चम्मच पहले वाली माजून का, इन दोनों में से 1-1 चम्मच लेकर के आपको गुनगुने पानी से इस्तेमाल करना है। और याद रखिएगा कि जब आप इसको खाएं तो इसको खाने के बाद में आपने आधा घंटा तक कोई भी चीज़ नहीं खानी है, हत्ता कि पानी भी आपको नहीं पीना है। ना ही आपको कोई चीज़ खानी है, ना ही आपको पानी पीना है। परहेज़ आपका वही रहेगा कि आपको ठंडी चीज़ें और मुरक्कन ग़िज़ाएँ और साथ ही साथ ठंडा पानी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ, वो भी नोट फरमा लें, कापी कलम उठाइएगा, तैयार हो जाइए। मैं नुस्खा बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहली बात, आपको गट्टूमल के यहाँ जाकर के, पंसारी के यहाँ जाकर के आपको एक चीज़ लेनी है। एक जड़ी बूटी आती है जिसका नाम है उन्नाव। उन्नाव ये एक गोल, इस तरह से गोल आकार में एक छोटा सा फल है, जैसे बेर वगैरह नहीं होते हैं, सेम इसी तरह से इतना छोटा फल है। ये आपको लेना है उन्नाव, 100 ग्राम आपको लेना है उन्नाव। उसी के साथ में आपको दूसरा आइटम लेना है, वो भी तहरीर कर लीजिएगा, सपिस्ता। एक सपिस्ता जड़ी बूटी आती है, आपको ये लेना है, ये भी आपको 100 ग्राम लेना है। उसी के साथ साथ में आपको एक तीसरी जड़ी बूटी का नाम नोट फरमाइएगा, आपको लेना है खतमी। खतमी एक जड़ी बूटी होती है, इसको भी आपको लेना है। और चौथे नंबर पर है बही दाना। ये बही दाना एक बही का जो है एक दाना हुआ करता है, वो आपको लेना है। इन चारों चीज़ों को आपने 100-100 ग्राम लेना है। ध्यान रखिएगा, चारों चीज़ें हम वज़न लेनी है, 100-100 ग्राम लेनी है। 100-100 ग्राम लेने के बाद आप इनको 2 घंटे के लिए पानी में भिगो करके रख दें। आपने 2 घंटे के लिए उनको पानी में भिगो करके रखा, फिर उसके बाद में उसी बाउल को, पानी आपको चेंज नहीं करना है, बल्कि उसी पानी को आपको गर्म करना है, जोश देना है। इसको इतना पकाइए कि पानी जितना भी आपने रखा है उसको आधा कर दें। मान लीजिए आपने 100-100 ग्राम सारी चीज़ें ली हैं, तो सभी के अकॉर्डिंग 50-50 ग्राम आपको पानी लेना है। 4 चीज़ें हैं तो आपको 200 ग्राम पानी में इनको भिगो देना है, ठीक है। और इसको जोश दीजिएगा, जब ये गर्म हो जाए, खूब पक जाए अच्छी तरह से, तब इसका पानी आपको निकाल लेना है। और पानी निकाल करके ठंडा करके हल्का गुनगुना आपको सुबह शाम दोनों टाइम लेना है। और साथ ही साथ इन्हीं चारों चीज़ों का आपको स्टीम लेना है, भपारा लेना है। आप समझ सकते हैं कि ये चारों चीज़ें जब आप इसका पानी निकाल लें तो इन चीज़ों को निकाल करके फेंकना नहीं है, बल्कि इन्हीं दवाइयों को दोबारा से फिर पानी डाल करके रखना है और उसी पानी से आपको स्टीम लेना है। स्टीम लेने का तरीका ये है कि आप पानी को खौलाएं भगोने में, ये सारी दवाइयाँ डालने के बाद में, चारों दवाइयाँ डालने के बाद उसमें पानी भर के जितनी आपको ज़रूरत हो उसको जोश दें, उसको खौलाएं, खूब गर्म करें और एक चादर ओढ़ करके आप बैठिएगा। भगोने का ढक्कन लगा करके आप उस भगोने को अंदर रखिएगा और चादर अपने पूरे सर पर डाल करके चारों तरफ से बंद कर दें। इतनी बंद कर दें कि उसमें कोई भी हवा जाने का सुराख बाकी ना रहे। फिर भगोने के ढक्कन को आप, जो भी बर्तन हो आपके पास में, उसको धीरे धीरे खोलिएगा, जितनी आपको बर्दाश्त हो सके, ठीक है, उतनी स्टीम आप लीजिएगा और गहरी गहरी सांसें लें, ठीक है। उसके बाद में जब पानी ये ठंडा हो जाए तब भगोने को बाहर निकाल देना है, लेकिन चादर अभी आपको अपने ऊपर से नहीं हटानी है, बल्कि 10-15 मिनट तक आपको उसी जगह रहना है, उसी जगह लेट जाना है। फिर उसके बाद में 10-15 मिनट के बाद जब आप समझें कि हाँ मेरी बॉडी अब पहले से ठंडी हो गई है और बाहर की सर्दी गर्मी का मुझे कोई एहसास नहीं होगा, तब आप धीरे धीरे चादर को हटा सकते हैं। बस परहेज़ का ध्यान रखिएगा और मेरी इन बातों पर ध्यान दीजिएगा, मेरे इन नुस्खों को आजमाइएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मैं किसी वीडियो में, नई वीडियो में मिलूंगा नए मर्ज के साथ में। और जिन लोगों ने, एक गुजारिश है मेरी आपसे, जिन लोगों ने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। कमेंट सेक्शन में इतना ज़रूर लिखें कि अगर आपको कोई बीमारी है या आपके किसी परिचित को कोई बीमारी, कोई मर्ज लगा हुआ है तो उसके बारे में मुझसे मशवरा करें और उसके लिए मुझसे कहें। इंशाल्लाह ताला मेरे पास सबसे ज़्यादा जिस मर्ज़ के कमेंट आएंगे मैं उस पर सबसे पहले वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मिलता हूं इंशाल्लाह ताला फिर किसी भी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।